उसने सिलिकॉन का एक टुकड़ा निकाला और मालिक से कहा कि वो रोबोट के लिए एक चेहरा बना दे। मालिक ने सामग्री ली और उसे धातु की सतह पर पटककर धीरे धीरे गूंथने लगा। फालतू किनारों को चतुराई से मिलाया गया। आंखों के गड्ढों की वक्रता, नाक की रेखा, होठों की लकीरें धीरे धीरे उभरने लगीं। एक जीवंत इंसानी चेहरा धीरे धीरे उस यांत्रिक ढांचे पर बनने लगा। इस चेहरे को पूरी तरह फिट करने के लिए मालिक ने रोबोट की धातु की त्वचा हटा दी। रोबोट आईने के पास खड़ा होकर खुद को देखने लगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो डर गया। आई सॉ द इनर मी। पता चला कि रोबोट भी अचानक अपने इंसानी चेहरे को देखकर डर सकता है। इसके बाद मालिक ने रोबोट की यांत्रिक हथेली पर सूखा जली जैसा मांस स्प्रे किया। पारदर्शी तरल धातु को छूते ही तुरंत जम गया और इंसानी त्वचा जैसी बनावट में बदल गया। फिर उसके सिर की त्वचा के नीचे हजारों कृत्रिम बालों की जड़ें लगा दी गईं। काले बाल यांत्रिक रेखाओं के साथ स्वाभाविक रूप से नीचे गिरने लगे। अंत में नकली आंतों की तरह काम करने वाला पावर कोर पेट की मांसल त्वचा से बिना किसी जोड़ के जोड़ दिया गया। जब ये बदलाव पूरा हुआ तो आईने के सामने कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। काले बाल सलीके से थे और चेहरा शांत था। आखिरकार उसे इंसानों जैसा रूप मिल गया। शुरुआत में वो सिर्फ एक बिना चेतना वाला रोबोट नौकर था। जिस दिन उसे टिंग परिवार के घर भेजा गया, उसी दिन उसे ठंडा व्यवहार झेलना पड़ा। टिंग मैडम बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। उन्हें हमेशा लगता था कि पीछे कोई आंखें उन्हें घूर रही हैं। वो हर जगह मौजूद नजर उन्हें बेहद असहज कर रही थी। अच्छी बात ये थी कि मालिक टिंग साहब उसका साथ दे रहे थे। वो सबसे ऊंचे मानकों पर बनाया गया नौकर था और उसको प्रोग्राम बहुत पूर्ण था। टिंग साहब ने मैडम की ये मांग ठुकरा दी कि उसे वापस फैक्ट्री भेज दिया जाए। उन्होंने खास तौर पर तहखाने को साफ करके नौकर के रहने की जगह बना दी। हाँ तो शुभ रात्रि एंड्रू। वाकई अब सही प्रतिक्रिया है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जैसे ही वो चालू हुआ, उसके मुख्य प्रोग्राम में रोबोट के 3 नियम अंकित थे। उनमें से इंसानों को कभी नुकसान न पहुंचाने का आदेश हर सर्किट में गहराई तक दर्ज था। वो चुपचाप मैडम की ठंडी नजरें और लिली की तंग करने वाली हरकतें सहता रहा। फिर भी उसने घर की हर चीज को व्यवस्थित रखा। लेकिन लिली की शरारतें और भी बढ़ गईं। उस रात वो सोफे पर बैठा था और उसने नौकर से आदेश दिया, तुम बेकार चीज हो, क्यों ना नीचे कूद जाओ। नौकर के प्रोग्राम में आदेश की सही गलत का फैसला करने की अनुमति नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के साफ आदेश पहचानता था। उसने बिना एक पल सोचे मुड़कर छलांग लगा दी। उसका भारी यांत्रिक शरीर नीचे लॉन पर गिरा और जोरदार धक्का हुआ।